प्राचीन भारत का आज का चैप्टर है धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनते हैं, और इसलिए भी कि समाज पर जिस भी घटना का प्रभाव रहा हो, समाज में परिवर्तन जिससे आया हो, इतिहास में परिवर्तन जिससे आया हो, प्रश्न बनेंगे। तो अब इसमें हमने इससे पहले वैदिक काल पढ़ा था। वैदिक काल में हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल तक व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक थी, समाज कर्म पर आधारित हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते चीज़ें बदलने लगी, और समाज जो था अब जन्म पर आधारित, उसका जो वर्ण व्यवस्था थी अब कैसे होने लगी, जन्म पर आधारित होने लगी, और वहीं से ही जाति का उदय होता है। तो उत्तर वैदिक काल में समाज में जातियां आ चुकी थी, जिससे कि समाज थोड़ा सा और कठिन हो गया था, या सामाजिक जो हमारी समरसता थी वो थोड़ा कम होने लगी थी। तो उत्तर वैदिक काल में फिर कर्मकांड भी बढ़े, क्योंकि जब कर्म के हिसाब से व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति है, अगर वो शिक्षा देने का काम नहीं करेगा तो उसकी जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाएगा जो उसको कि ठीक से पता नहीं है ज्ञान का। फिर वहाँ से कर्मकांड आ जाते हैं जी, क्योंकि जब लॉजिक नहीं होगा, जब कुछ पता नहीं होगा, तो हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताने लगेंगे जो कि आज कर्मकांड के रूप में हमारे सामने है, अभी भी हैं। तो ये जिस अब कर्मकांडों में, जैसे कि धार्मिक आडंबर की बात करें, यज्ञ, बलि, कर्मकांड, ये काफ़ी बढ़ गए थे, है ना। उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन कठिन हो गया था, बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। उसके लिए अपना जीवन यापन करना ही, कई संस्कार करो, और कई चीज़ें थी उसमें। हो सकता है कुछ चीज़ें वैज्ञानिक भी रही हों, उसमें ठीक भी रही हों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि ज़बरदस्ती थोप दी जाती थी। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ, समाज में एक परिवर्तन आया, समाज में कुछ बुद्ध पुरुष हुए। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म का महत्व, बौद्ध धर्म का महत्व खास करके इसलिए भी है कि बौद्ध धर्म मात्र भारत में ही नहीं है। बौद्ध धर्म आज पूरे एशिया में है, पूरे जापान तक है, चीन में है, बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। बौद्ध धर्म भारत की देन मानी जाती है। बुद्ध भारत से गए और भारत से कई और देशों में फैला, तो इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने मेडिटेशन दिया, जो ध्यान की परंपरा है, ध्यान बुद्ध की देन मानी जाती है। तो जैसे योग पतंजलि ने दिया और अलग अलग चीज़ें दी, तो इसी तरह से ध्यान जो है बुद्ध ने दिया। तो बौद्ध धर्म इसलिए ही, बौद्ध धर्म का महत्व इसलिए ही बढ़ गया, या जैन धर्म भी कुछ क्षेत्रों में बढ़ा है भारत में। तो काफ़ी प्रभाव रहा है, इसलिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो अब क्या पूछा जाता है, उसके कुछ बने नोट्स आपके सामने हैं। ये तो एक तो ये ध्यान रखना है कि कारण क्या था, जो ये धर्म सुधार आंदोलन का मतलब जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो आए, इनका कारण क्या था। तो वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी, जाति व्यवस्था का उदय हो गया था, समझना है इसको। धार्मिक आडंबर कैसे हो गए थे, जैसे कि कर्मकांड वगैरह बढ़ गए थे। तो इसकी वजह से कौन सा आंदोलन आया, धर्म सुधार आंदोलन आया। धर्म सुधार आंदोलन में कौन कौन से धर्म निकले, जैन धर्म, बौद्ध धर्म निकले। हालांकि धर्म नहीं कहा जाता, संविधान के हिसाब से ध्यान रखना, अभी भी जैन, बौद्ध और सिख को हिंदू ही माना जाता है, हमारा संविधान ही मानता है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर पंथ भी है, जो भी है, पर लेकिन ये पूछा जाता है परीक्षा में। अब सबसे पहले हम जब धर्म सुधार आंदोलन में जैन धर्म भी निकला, बौद्ध धर्म भी निकला, तो अभी पहले हम जैन धर्म को देख लेते हैं। ध्यान में रखना कि पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। जैसे गुरु होते हैं या और भी होते हैं, तो पहले तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, ध्यान में रखना। कुल तीर्थंकर कितने हुए, 24 तीर्थंकर। उसमें से पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन धर्म को विकसित, और जो आज का स्वरूप है जैन धर्म का, या जैन धर्म का जो वर्तमान स्वरूप है, उसका श्रेय किसको जाता है, वो देने का वर्धमान महावीर को जाता है, महावीर स्वामी को दिया जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का एक और नाम क्या है, आदिनाथ है, ध्यान रखना है आपको। जैन धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। तो जैन धर्म के जो स्वामी का प्रतीक है, जो महावीर स्वामी का प्रतीक माना जाता है, शेर। आदिनाथ का प्रतीक माना जाता है सांड। आदिनाथ कौन थे, है ना, ऋषभदेव आदिनाथ पहले तीर्थंकर। पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप।
अजितनाथ का प्रतीक हाथी, मलिनाथ का प्रतीक कलश। ठीक है, तो ये 3-4 हैं, इनमें से ये 3 तो आपको याद होनी चाहिए। मलिनाथ पे भी विवाद है, कुछ लोग श्वेतांबर दिगंबर कोई इनको स्त्री मानता है, कोई पुरुष मानता है, तो इसलिए मलिनाथ भी थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। तो ये इनके कुछ सिंबल हैं। फिर ऋषभदेव जो थे, आदिनाथ का उल्लेख हमारे हिंदू ग्रंथों में भी है। आदिनाथ का उल्लेख है, ऋषभदेव एक ही नाम है, पहले तीर्थंकर हैं ये जैन धर्म के। तो ध्यान रखना कि इनका उल्लेख ऋग्वेद में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भगवत और विष्णु पुराण। सामवेद को छोड़ के सभी वेदों में आदिनाथ का उल्लेख है, ध्यान में रखना, ये ऋषभदेव का उल्लेख है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, ध्यान में रखना। और 4 महाव्रत, पंच महाव्रत हैं जैन धर्म में, तो 4 इन्होंने दिए थे। और पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ, ग्रंथ में गांठ होता है ना, जो मुक्त हो गए एक तरह से, तो निग्रंथ किसको कहते हैं हम? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को। महावीर स्वामी भी किसके अनुयायी थे? पार्श्वनाथ के ही थे, क्योंकि 24वें थे, ये 23वें थे, उनसे पहले वाले थे। अब समझने वाली बात है, देखो ध्यान में रखना, कोई भी चीज़ को आप ठीक से समझ जाओगे, काफ़ी सारे प्रश्न तो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। बस समझ आपको बनानी है, गलतियां आपकी तभी कम हो सकती हैं। जैन धर्म, ध्यान में रखना, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जन्म 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम है ना, बिहार में। और पिता इनके सिद्धार्थ थे, वज्जी संघ के राजा थे, उस समय संघ हुआ करते थे महाजनपदों का। तिरसला देवी जो थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। पत्नी इनका नाम यशोदा था, कई बार पूछा गया है। पुत्री प्रियदर्शना थी। दामाद इनका जमाली था। पहला शिष्य भी था और पहला विरोधी भी था, ध्यान में रखना। बचपन का नाम वर्धमान था इनका, वर्धमान महावीर कहते थे इनको। ज्ञान की प्राप्ति, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ज्ञान की प्राप्ति साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। कौन सी नदी? रजुपालिका नदी है, इसके तट पर। पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था, ग्रह नहीं है, गिरह है ना, ये बिहार में है। और ये है वितुलाचल पर्वत पर दिया था। निर्वाण पावापुरी में हुआ था, राजगिराई भी बिहार में है। 468 में निर्वाण हुआ था। निर्वाण में देह त्यागना, तो ये मृत्यु। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। सवाल कई बार पूछा गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। महावीर भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। और पंच महाव्रत हैं जैन धर्म में, तो 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य जो 5वां महाव्रत था, ये महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। बुद्ध के साथ में देखो, याद करने का तरीका आपको, अभी बुद्ध आने वाला है आगे, तो बुद्ध ने 29 साल में छोड़ा, महावीर ने 30 साल में छोड़ा। ऐसे बुद्ध के साथ बिल्कुल कंपेयर करना है। महावीर को 39 साल में मिल गया, इनको 42 साल में मिला ज्ञान। 12 वर्ष का इन्होंने तपस्या की और 42 साल में, 30 और 12 42 अवस्था में कहाँ पर मिला ज्ञान? रजुपालिका नदी है बिहार में, जुम्बिका ग्राम है, साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ऐवल्य का है, ध्यान में रखना, ये कैवल्य कहा है इन्होंने, और इसको सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है। तो कैवल्य कहाँ पर? इनको जम्बिका ग्राम में प्राप्त हुआ, रजुपालिका नदी, साल के वृक्ष के नीचे, 42 साल की अवस्था में। तो 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इस पर। जब ज्ञान मिल गया तो विजेता कहा, जिन्न कहा, अहर कहा, निग्रंथ कहा। अब निग्रंथ किसको कह दिया? बंधन रहित, जिसको कोई बंधन नहीं है। 72 वर्ष की आयु में मृत्यु 468 पूर्व पावापुरी में हुई। आचरांग सूत्र जैन दर्शन जो है, आचरांग सूत्र में जैन दर्शन मिलता है। दर्शन मैंने देखो फिलोसॉफी या जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो अनुभव हैं बड़े महापुरुषों के, ये दर्शन हैं। तो जैन दर्शन आचरांग सूत्र में मिलता है। जैन मत ये कहता है कि संसार में 6 द्रव्य हैं, जीव है, पुद्गल है। पुद्गल को बंधन भी कहा है आगे ना, भौतिक दुनिया जो है, ये फिजिकल वर्ल्ड जो है, इसको पुद्गल कहा है जैन धर्म में, है ना। तो जब व्यक्ति पुद्गल से मुक्त हो जाता है, जब वो जैन धर्म या उसकी महाव्रतों को मानता है। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं, 6 तत्व हैं ना। इसके अलावा मतलब कुछ नहीं, और चीज़ें नहीं होती, 6 तत्व माने जाते हैं संसार जैन धर्म के हिसाब से। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, कई बार पूछा गया है। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है।
और जब मृत्यु हो जाती है तो महापरिनिर्वाण बोल देते हैं। फिलहाल ध्यान रखना कि ज्ञान प्राप्त करना इसको निर्वाण कहते हैं। भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत दिए गए हैं। अब देखो, जैन धर्म को मानने वाले भिक्षुक भी हो सकते हैं। भिक्षुक वो होते हैं जो बिल्कुल सन्यासी टाइप के होते हैं। कुछ गृहस्थ भी होते हैं जो घर में रहकर जैन धर्म को मानते हैं। तो भिक्षुओं के लिए महाव्रत, पंच महाव्रत, और गृहस्थों के लिए अणुव्रत। थोड़ा ध्यान रखना। कैवल्य, पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा है। मोक्ष क्या है? जीवन चक्र से मुक्ति, और अनंत चतुष्टय से ये प्राप्त होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत बल प्राप्त होता है। अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत बल, इसे कहा गया है अनंत चतुष्टय। ध्यान में रखना। छोटी छोटी चीजें हैं, बने बनाए नोट्स हैं, और इसी तरह से आप इसको देखना है। नोट भी इसी तरह से कर सकते हैं आप। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी जिसके 11 अनुयायी जुड़े हुए थे, जिसमें इनके अनुयायियों को गणधर कहा गया। तो 11 अनुयायी, बुद्ध ने भी संघ की स्थापना की थी सारनाथ में, ऐसे ही महावीर ने भी एक संघ की स्थापना की। और 11 इनके शुरुआती अनुयायी कितने थे? 11 थे। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। देवताओं को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये हिंदू धर्म की ही सारी चीज़ें, जैसे हिंदू मान्यताएं हैं, देवता, पुनर्जन्म, कर्मवाद। कर्मफल जन्म मृत्यु का कारण है, ये कहा गया है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल है ना, जीव हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें। और कृषि में इतना है कि कृषि और युद्ध में भी भाग लेने पर प्रतिबंध है। संलेखना विधि एक विधि आती है, इसमें जो हमारे चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी विधि से प्राण त्यागे थे। तो संलेखना विधि जो होती है, उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। तो संलेखना क्या है? एक प्राण त्यागने की विधि है। उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया जाता है। जैन धर्म के समुदाय, ध्यान रखना, ये श्वेतांबर है और दिगंबर है। कई बार पूछे गए हैं। भद्रभाव और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया है, और स्थूल भद्र या स्थूल भाव के अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। सभाओं के बारे में, जैसे कि बौद्ध संगतियां हुई हैं, ऐसे जैन संगतियां भी हुई हैं। पहली सभा, ये ध्यान में रखना कि पहली सभा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 300 ईसा पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन धर्म बंटा इसी में था। जैन धर्म 2 भागों में पहली बौद्ध संगति में बंट गया था। द्वितीय बौद्ध संगति गुजरात में हुई थी, वल्लभी में 513 ईस्वी में हुई थी। और ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया था द्वितीय संगति में, थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋषभदेव का उल्लेख तो है ही है सामवेद को छोड़ के, ध्यान में रखना। सिर्फ सामवेद को छोड़ के ऋषभदेव का उल्लेख सभी तीनों वेदों में। भगवत पुराण, विष्णु पुराण में ऋषभ का उल्लेख है, और इन्हें जो है नारायण अवतार के रूप में कहा गया है, माना गया है। निग्रंथ, जैन ग्रंथ जो है, ध्यान में रखना, अर्धमागधी में, मागधी भाषा में, अर्धमागधी में है ये, और कुछ अपभ्रंश में भी है। कल्पसूत्र महत्वपूर्ण है, भद्रबाहु ने लिखा है, ये संस्कृत भाषा में। वेदवाद का विरोध करता है जैन धर्म, मूर्ति पूजा नहीं है इसमें। त्रिरत्न आवश्यक हैं, कर्मफल से छूटने के लिए त्रिरत्न आवश्यक हैं। त्रिरत्न हमने ऊपर पढ़े थे। चंदना महावीर की पहली शिष्या थी, जैसे कि प्रजापति गौतमी, ध्यान में रखना, बौद्ध धर्म का भी साथ साथ में चलना है। प्रजापति गौतमी जो थी, उनकी मौसी थी, वो बुद्ध की पहली शिष्या। इसी तरह से चंदना महावीर की पहली शिष्या। जैन धर्म का प्रमुख दर्शन क्या है? श्यादवाद, अनेश्वरीवाद और श्रेष्ठ की नित्यता। पुद्गल, ध्यान में रखना, वो कर्म पदार्थ है जिसके कारण आत्मा बंधन में पड़ी रहती है। जन्म मृत्यु का कारण भी यही है। पुद्गल समाप्त हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना, वही बंधन समाप्त हो जाते हैं, कर्म समाप्त हो जाते हैं। श्वेतांबर दिगंबर में ध्यान रखना कि श्वेतांबर जो है, दिगंबर जो है, दिगंबर मुनि देखे होंगे ना, जैन मुनि दिगंबर, तो दिगंबर वही हैं जो नागा बाबा भी कहते हैं जिनको। तो दिगंबर में वस्त्र त्याग आवश्यक है। स्त्रियों का निर्माण, स्त्रियों के लिए निर्माण संभव नहीं माना गया है इसमें। और इसीलिए जो मल्लीनाथ पर विवाद है, मल्लीनाथ का विवाद यहीं से है। मल्लीनाथ को ये लोग तो मानते हैं पुरुष था, दिगंबर, ध्यान में रखना, कठोर हैं, भिक्षुक हैं,
सन्यासी है, दिगंबर, इतना याद रहेगा आपको, दिगंबर बड़ा कठोर है। और ये क्या मानते हैं, दिगंबर कहते हैं कि 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, और ये क्या थे, पुरुष थे। लेकिन ये मानते हैं, श्वेतांबर वाले मानते हैं कि ये क्या थे, स्त्री थी, मल्लीनाथ। भाई यहाँ थोड़ा इसीलिए मल्लीनाथ का नाम प्रमुख है, 19वें तीर्थंकर थे। बाकी श्वेतांबर थोड़ा कैसे हैं, श्वेतांबर वाले थोड़ा सा गृहस्थ टाइप के हैं, और ये इतने कठोर नहीं है। वस्त्र त्याग कहते हैं कि वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, मोक्ष स्त्रियों को भी प्राप्त हो सकता है। मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। स्थूलभद्र जो थे ये श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख थे। जैन धर्म, जैन साहित्य जो अर्धमागधी में लिखा गया है, आचरांग सूत्र जैन मुनियों के आचरण के नियम। सीधा सीधा ध्यान रखना, आचरण, आचरांग, आचरण, आचरण से पता लग रहा है आचरण, तो जैन मुनियों के आचरण के बारे में है आचरांग सूत्र। भगवती सूत्र महावीर के जीवन और समकालीनों का वर्णन है, इसमें 16 महाजन्मों का वर्णन भी है। कल्प सूत्र भद्रबाहु ने संस्कृत में लिखा, ये ध्यान में रखना। भद्र कई बार ये सिर्फ रचना ही पूछ ली जाती है कि भद्रबाहु किसने, कल्प सूत्र किसने लिखा है। अयोध्या, ऋषभदेव और 5 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ था। अब जैन धर्म के प्रमुख स्थल इसीलिए पूछे जाते हैं। अयोध्या जुड़ा हुआ है ऋषभदेव से, ऋषभदेव से हमारे वेदों में भी है, सामवेद को छोड़ करके। तो थोड़ा सावधानी से पढ़ना है, पुराने प्रश्न, बहुत हल्के प्रश्न अब नहीं बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पावापुरी जो है महावीर को निर्वाण का स्थल है। कैलाश पर्वत ऋषभदेव का निर्माण हुआ था यहाँ पर। निर्वाण मैंने जब शरीर छोड़ देते हैं उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर और बाहुबली की प्रतिमा है यहाँ पर। माउंट आबू में संगमरमर का दिलवाड़ा, दिलवाड़ा राजस्थान, ये जो है अरावली की पहाड़ियों में। तो दिलवाड़ा कहाँ पर है, जैन मंदिर है, राजस्थान में है। अब बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण धर्म है। बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा गया, तो लाइट ऑफ एशिया कहा गया बुद्ध को। बुद्ध ने ध्यान दिया, बुद्ध महान थे। बुद्ध ने जो है पूरा, आज बौद्ध धर्म पूरी क्षेत्र संसार में फैला हुआ है। तो प्रभाव रहा उस समय, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो था जीवन की बड़े ही कर्मकांडों से गुजर रहा था, तो उन्होंने प्रकाश दिया एक प्रकार से समाज को बदला। आज तक वो बदलाव जारी है, ध्यान दिया। तो गौतम बुद्ध, ध्यान में रखना कि जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी की कपिलवस्तु में हुआ था। पिता शुद्धोधन थे, शाक्य कुल के थे, कपिलवस्तु के राजा थे। माता महामाया थी, कोलीय वंश की थी। कोलीय वंश ध्यान में रखना, उत्तराखंड का पहली कोल जाति जिसे माना जाता है। नेपाल से भी संबंधित थे ये, नेपाल इनका मूल माना जाता है। तो कोल जाति वही जो उत्तराखंड की कोल जाति है, उसी की थी बुद्ध की माता, ये ध्यान रखना है। प्रजापति कोष में पालन पोषण इनकी प्रजापति मौसी गौतमी ने किया था, है ना। माता ये माना जाता है कि 1 सप्ताह में इनको छोड़ के चली गई थी, ये मृत्यु हो गई थी। तो पालन पोषण किसने किया, प्रजापति मौसमी ने। और प्रजापति गौतमी जो हैं ये पहली महिला शिष्या भी हैं बुद्ध की, एक जगह लिख सकते हो आप, पहली महिला शिष्या हैं। यशोधरा पत्नी है, राहुल पुत्र है। महाविनिष्क्रमण, अब जब ये घर से छोड़ के गए 29 साल में, तो हुआ क्या, ये ध्यान में रखना कि महाविनिष्क्रमण कहा गया। जब ये घर कितने साल में छोड़ा, 29 साल में। घर छोड़ने को क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण। छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक ही सेंटेंस से कई प्रश्न बनेंगे यहाँ पर। कितने साल में गृह त्याग किया, 29 साल में। चन्ना इनकी सारथी थी नहीं, वो महिला नहीं थी, पुरुष था वो। बुद्ध को बाहर लेके कौन गया था महल से, चन्ना इनका सारथी था। अनोमा नदी पर इन्होंने घोड़ा और चन्ना दोनों को छोड़ दिया था। तो ध्यान रखना, अनोमा नदी पर घोड़े के साथ गए थे, घोड़ा गया था और एक सारथी गया था इनके साथ में। तो घोड़ा और सारथी भी इन्होंने छोड़ दिया जब ये घर छोड़ के गए थे। तो 29 साल में महाविनिष्क्रमण उस घटना को कहा गया। अब सिद्धार्थ से ये बुद्ध कैसे बने, तो ये फिर तपस्या करी इन्होंने। गुरु कौन थे, सवाल बनता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि सिद्धार्थ वैशाली गए, अलार कलाम के आश्रम में गए। तो पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम। ये बुद्ध के गुरु एक लाइन में पूछा जाए तो अलार कलाम ही माने जाते हैं। उपनिषदों का ज्ञान दिया, उपनिषदों है ये, उपनिषदों नहीं है। उपनिषदों का ज्ञान किसने दिया इनको, अलार कलाम ने।
रुद्रक राम से इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। दूसरे गुरु थे रुद्रक राम। रंजना नदी के संगम पर सिद्धार्थ को ने 6 वर्ष की तपस्या की और फिर भी इनको ज्ञान नहीं मिला था। फिर सुजाता नामक एक कन्या आती है, खीर खाकर इन्होंने व्रत तोड़ा। और ऐसा भी माना जाता है कि बुद्ध को प्रेरणा इसी सुजाता से मिली। और क्योंकि बुद्ध जो थे अन्न जल त्याग दिया था उन्होंने, और बहुत मतलब योग में रह के वो बहुत तप कर रहे थे, लेकिन और बड़ा कठिन साधना कर रहे थे। तो सामान्य फिर जब कुछ मिला नहीं उन्हें 6-7 साल तपस्या करके, तो उन्होंने एक छोटा बच्चा, ये सुजाता नाम की कन्या उनके लिए खीर लेके आई, खीर खाई उन्होंने, और उससे उन्हें शायद प्रेरणा मिली कि जीवन में एक्सट्रीम होना, एक ही तरफ या बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को झुकाव किसी भी चीज़ की तरफ, वो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने एक मध्य मार्ग दिया। बुद्ध का मार्ग माना जाता है मध्य मार्ग, है ना। एक कोटेशन उनका बड़ा ही प्रसिद्ध है, वीणा के तारों को इतना न खींचा जाए कि उसमें वो टूट जाएं, इतना भी नहीं खींचना और इतना भी नहीं खींचना कि इतना भी ढीला न छोड़ा जाए कि जिससे कि संगीत ही उत्पन्न ना हो। तो बुद्ध का मतलब है कि मध्य मार्ग चुनो। जैसे कृष्ण ने भी कहा कि समत्वम योग उच्यते, यानी कि बैलेंस बना के रखो। तो उसी प्रकार का बुद्ध का भी मार्ग है। तो फिर 35 वर्ष की आयु में उन्हें जब ये घटना होती है, तो उसके बाद 35 वर्ष की आयु में उनको निरंजना नदी है कोई बिहार में, बैसाख पूर्णिमा के दिन है। पूर्णिमा के दिन ही सब कुछ हुआ था, बुद्ध का जन्म भी, और बुद्ध इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। बुद्धों का त्यौहार है, बुद्धों का एक प्रमुख दिन है ये। तो बैसाख की पूर्णिमा थी, पीपल का वृक्ष था, कहीं कहीं बट वृक्ष भी लिखा हुआ है, दोनों नहीं होगा, एक ही होगा, बट वृक्ष भी ठीक है, पीपल भी ठीक है। सत्य और ज्ञान की प्राप्ति ने हुई, तो ध्यान रखना। उसके बाद ये बुद्ध हो गए जैसे ज्ञान मिला। अब जो है ज्ञान की घटना को संबोधि कहा गया है, महत्वपूर्ण घटना है। 39 साल की अवस्था, ज्ञान मिला, क्या बोला? संबोधि। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। 49वें दिन जब ध्यान में बैठे तो 49वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। और उरुवेला का यह क्षेत्र फिर बोध गया कहलाए, है ना। गया को अब क्या हो गया? बोध गया हो गया। धर्म चक्र परिवर्तन, ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश की घटना, इनको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इस घटना को ध्यान में रखना। महाविनिष्क्रमण, फिर संबोधि, फिर अब धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। अब बुद्ध की खोज क्या थी, बुद्ध की शिक्षा क्या थी, बुद्ध का निचोड़ क्या है उनकी शिक्षाओं का? तो 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, इसका मतलब दुख है संसार में, दुख समुदाय, दुखों का कारण है कुछ ना कुछ। दुख निरोध, खत्म किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दुख है तो खत्म किए जा सकते हैं। तीसरा और चौथा है कि कैसे खत्म किया जाए, अष्टांगिक मार्ग, इसके कुछ उपाय हैं। तो अब उपाय क्या दिए? अष्टांगिक मार्ग दिए। अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या समझाया? सम्यक दृष्टि, संयम, संकल्प, वाहक, कर्म, सम्यक आजीविका, ये 8 हैं। फिर संघ की स्थापना की। अब प्रचार प्रसार करने के लिए, शिक्षाओं को फैलाने के लिए एक संघ बनाना पड़ा। जैसे जैन संघ महावीर स्वामी ने बनाया था, बौद्ध धर्म बौद्ध संघ भी किसने बनाया? महावीर ने। कहाँ पर बनाया? सारनाथ में। पहला उपदेश भी कहाँ दिया? सारनाथ। संघ गणतांत्रिक प्रणाली से चलता था। संघ में न्यूनतम आयु थी 15 साल। संघ में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते थे, ऋणी, विकलांग, सैनिक, दास। 4 तरह के लोग किसमें नहीं आ सकते थे? संघ में नहीं आ सकते थे। जैसे ही श्वेतांबर दिगंबर वहां पटा था, है ना। जैसे ही 10 सील बताए हैं ना जैन धर्म में, नहीं वो क्या थे, वो व्रत, तो उसमें अणुव्रत थे और एक महाव्रत थे। तो महाव्रत सन्यासियों के लिए थे, अणुव्रत उसके लिए थे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है सेम। बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को आपको साइड बाय साइड रख के पढ़ना है, तुरंत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या है? यहाँ भी 2 तरह के इनके हैं। जैसे वहाँ सन्यासी थे, वहाँ यहाँ भी ऐसी भिक्षुणी भी हैं और उपासिकाएं भी हैं, या भिक्षु या उपासक। तो भिक्षु ये सन्यासी हैं और ये उपासक जो हैं ये गृहस्थ हैं। ऐसे ही जैन धर्म में भी थे। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई। अब ध्यान रखना कि ये महिलाओं का संघ है, ये वैशाली में हुआ था,
और बौद्ध संघ जो था वो सारनाथ में हुआ था, थोड़ा अंतर है। भिक्षुणी संघ, बौद्ध धर्म की सदस्यता सभी के लिए उपलब्ध थी। बुद्ध का जो शिष्य था, पहला प्रमुख शिष्य उपाली था और प्रिय शिष्य आनंद था। आनंद को, इनके जितने भी उपदेश हैं आनंद को ही संबोधित हैं। बुद्ध ने 10 सील दिए भिक्षुओं के लिए। अब सिर्फ भिक्षुओं के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए 5 सील है। तो ध्यान में रखना, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए 10 सील है। 10 सील में ना वही आचरण के नियम, 10 सिद्धांत। उसमें जैसे कि सुगंधित पदार्थों का त्याग, ऐसे ऐसे हैं वो कुछ, किसी नृत्य संगीत, सुगंधित पदार्थ और कोमल सैया, ऐसे कुछ है, इनका त्याग करना है। ऐसे 10 सील हैं, 10 आचरण के नियम है। तो ध्यान में रखना कि 10 सील किसके लिए हैं? 10 में से 5 गृहस्थों के लिए हैं और 10 के 10 भिक्षु भिक्षुणियों के लिए हैं। गृहस्थों के लिए मात्र 5 ही हैं। चैत्य, अब चैत्य क्या है? बौद्ध धर्म में एक सवाल आता है, साहब बौद्ध धर्म में चैत्य किसको बोलते हैं? चैत्य एक समाधि का स्थल है जिससे कि वैराग्य उत्पन्न हो। जब ये लोग मरते थे तो वहीं पे उसको भवन के आगे ही, उसके ऊपर ही भवन का निर्माण करते थे, समाधियों के ऊपर ही भवन का निर्माण, जिससे, और ये उपासना के केंद्र हुआ करते थे चैत्य, है ना, और वैराग्य की भावना के लिए किया गया था। विहार बौद्ध भिक्षुओं के आवास थे, चैत्यों के पास ही बनाए जाते थे। ये भी ध्यान रखना है कि वहीं पे इनकी समाधियां भी हैं और वहीं पे इनका वो भी है। अब बुद्ध का कुछ इनके जीवन की घटनाएं, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, फिर इनके गया में ब्राह्मण शिष्यों को भी उपदेश दिया, राजगीर में ये जो है बिंबिसार और सारिपुत्र वगैरह इनके शिष्य बने, कपिलवस्तु में परिवार शिष्य बना और वैशाली में ये एक भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई है। तो ये इनके सीक्वेंस है। बौद्ध अब दर्शन कैसा है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। बौद्ध दर्शन कहता है क्षणिकवादी है। क्षणिक में ना जीवन को क्षणिक मानते हैं, अस्थायी मानते हैं। बौद्ध दर्शन क्या है? कर्मवादी है, कर्म पर विश्वास है, कर्म का सिद्धांत भी बोल सकते हो। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, ध्यान रखना, ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म भी अनिश्वरवादी है, जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानते, कर्म को मानते हैं, वो देवता को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। पुनर्जन्म में विश्वास है, उनका भी है। अनात्मवादी है, वो आत्मवादी है। जैन धर्म, ध्यान रखना, आत्मवादी है। अंतर है जैन धर्म पर। जैन धर्म आत्मवादी है, ये अनात्मवादी, आत्मा को नहीं मानते। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, है ना, और 4 आर्य सत्य हमने ऊपर भी देखिए। बुद्ध के जीवन का प्रतीक ध्यान में रखना, कमल इनके जन्म का प्रतीक है, यौवन इनके सांड का प्रतीक है, गृहत्याग घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष है, शेर समृद्धि और अशोक पर पहला उपदेश चक्र, है ना, धर्म चक्र याद रखना। तो जब पहला उपदेश दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन आया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया उसको। निर्वाण पद चिन्ह, गृह त्याग महाविनिष्क्रमण, संबोधि ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश धर्म चक्र है ना, महापरिनिर्वाण ही लिखा हुआ भी है। 4 बौद्ध संगतियां भी हुई थी इनमें, है ना। पहली बौद्ध संगति 483 कई बार पूछी गई है। 483 राजगीर में अजात शत्रु उस समय राजा था। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। तृतीय याद रखना, पाटलिपुत्र अशोक के समय अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। और चतुर्थ जो है कनिष्क के समय में हुई थी, हीनयान महायान में बढ़ गया था बौद्ध। तो थोड़ा चतुर्थ समय 98 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये 4 बौद्ध संगतियां हैं, थोड़ा साइड बाय साइड है। अशोक जरूर याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ये अशोक महत्वपूर्ण हो जाता है, कनिष्क महत्वपूर्ण हो जाता है, और पहली लिख सकते हो अजात शत्रु। तो ये 2 तो महत्वपूर्ण है ही लास्ट। अष्ट महास्थान कहे जाते हैं, बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 महास्थान हैं। 8 जैसे हमारे 4 तीर्थ हैं, ऐसे इनके 8 हैं। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा, श्रावस्ती, राजगिरा, वैशाली। पाली भाषा में उपदेश है, ध्यान में रखना, बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है। हीनयान महायान की बात करें, जैसे वहाँ श्वेतांबर दिगंबर थे। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? कौन से? हीनयान महायान। बुद्ध किसको मानते थे? बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ये बुद्ध को देवता मानते हैं। बुद्ध की वैसे मूर्ति के लिए मना है, बुद्ध ने कहा था, लेकिन देवता उसको कौन मानते हैं? यानी कि मूर्ति पूजा की भी क्या होंगे महायान वाले? मूर्ति पूजा के भी समर्थक हैं, परोपकार मूर्ति पूजा के रूप में बुद्ध की भक्ति करते हैं,
ये ध्यान रखना। तो ये मानते हैं उसको, मूर्ति पूजा को भी मानते हैं। बाकी अश्वघोष ध्यान में रखना, अश्वघोष पे प्रश्न बनता है। अश्वघोष जो थे क्या थे? अश्वघोष जो है कनिष्क के समकालीन है और बुद्ध चरितम की रचना की है अश्वघोष ने। शून्यवाद नागार्जुन ने दिया था। अभिधम्म कोश की रचना वसुबंध ने की। अभिधम्म कोश बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया। वैसे सुत्त पिटक को भी कहा जाता है, सुत्त पिटक को भी बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो बौद्ध साहित्य जो है त्रिपिटकों में, 3 पिटक कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये महत्वपूर्ण है। और सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। 3 पिटकों में से किसको? महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनय पिटक में बुद्ध की अनुशासन के नियम है, भिक्षुओं के अनुशासन के नियम किसमें है? जैसे आचरांग सूत्र था जैन धर्म में, हमने पढ़ा था, उसमें भिक्षुओं के आचरण के बारे में था। ऐसे ही विनय पिटक बुद्ध भिक्षुओं के आचरण के बारे में। बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो हैं ये अभिधम्म पिटक में हैं। अब कुछ कलाओं पर भी प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि कहाँ कहाँ पर हैं बौद्ध धर्म के अवशेष या बौद्ध धर्म की कलाओं, किस कालीन, बुद्धकालीन स्थापत्य। तो अजंता, एलोरा कई बार पूछा गया है। यहाँ पर बुद्ध के स्थापत्य, बुद्धकालीन स्थापत्य कला का प्रभाव है। अजंता एलोरा की गुफाएं, सांची और भरूच का स्तूप, अशोक के शिलास्तंभों पर भी बुद्धकालीन स्थापत्य चित्र के उदाहरण हैं। सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में जो है हमारी, इसमें बुद्ध की मूर्तियां सर्वाधिक बनी हैं। बुद्ध को 3 नामों से जाना जाता है, कई बार प्रश्न आया है। बुद्ध, शाक्य मुनि, शाक्य कुल का था ये, और तथागत, 3 नाम है इसके। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम, धम्मम, संगम, बुद्धम है, बुद्ध धम्म संघ। नालंदा और विक्रमशिला 2 विश्वविद्यालय हैं, बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। तक्षशिला नहीं था, ध्यान में रखना, तक्षशिला आज पाकिस्तान में है, ये नहीं था। आचार्य चाणक्य इसी में पढ़ाते थे, तक्षशिला में। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत छंदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था, इसको आप पढ़ें।